तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायसन जापान डायरेक्ट ड्राइव लॉक स्टिच सेविंग मशीन के बारे में। और ये मीडियम रेंज की मशीनें हैं। तो अगर आप डायसन जापान मशीनों के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो को आप पूरा वॉच करें। आज मैं आपको दो मॉडल के बारे में बताऊंगा जो डायसन जापान में सबसे ज्यादा चलता है, और ये आप इसे ऑनलाइन कहाँ से खरीद सकते हैं और ये कहाँ से आपको सस्ता पड़ेगा, इसका ओरिजिनल डीलर किस जगह पे है या इसका मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होता है, ये सारी चीजें आज मैं आपको छोटा सा वीडियो में जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश करूंगा। तो आज मैं आप लोगों को दो मॉडल के बारे में बताने वाला हूं और ये दोनों मॉडल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चलता भी है। तो वीडियो में आप आखिर तक बने रहें और वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों आज हम जिस दो मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं ये है डायसन जापान DS-W3 और एक है डायसन जापान DS-R1 का। ये दोनों मॉडल बेस्ट है और दोनों मॉडल चलता है। और मॉडल तो बहुत सा है पर मैं आज यही दो मॉडल के बारे में बताऊंगा। दोनों में कंपेयर करके देखेंगे कि कौन सा मॉडल अच्छा है या कौन सा मॉडल हमें लेना चाहिए। तो इससे पहले मैं बता दूं, अगर आपको इस मशीन को खरीदना है तो इसका बहुत बड़ा सेलर जो है ना ये गुजरात में है। जैसे सिंगर का दिल्ली में है या सुपर सोनिक का भी गुजरात में है, जेमिनी कंपनी का लुधियाना में है। उसी तरीके से ये भी गुजरात सूरत वरक्षा में। अगर आप इसे ऑनलाइन भी खरीदना चाहें ओरिजिनल डीलर से या फिर इससे कुछ इस मशीन के बारे में जानना भी चाहें डिटेल में कि अगर आप इसका वन डीलरशिप लेना चाहें तो आपको कैसे मिलेगा, तो इसका जो ये नंबर होगा ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां से आप इसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं या इसे खरीद भी सकते हैं। तो अगर आप खरीदना चाहें ये चीजें आप ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं। ये सारी चीजें ये आपके ऊपर है। तो अब मैं आपको दो मॉडल के बारे में कंपेयर करके बताता हूँ कि ये आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और लेना चाहिए तो कौन सा मॉडल आपके लिए बेस्ट होगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं डायसन जापान DS-W3 वाला मॉडल के बारे में कि हमें इसमें क्या क्या फंक्शन मिलता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जो मॉडल है डायसन DS-W3 वाला मॉडल है, ये हाई स्पीड डायरेक्ट ड्राइव सिंगल नीडल मशीन है और ये लॉक स्टिच है। पर ये आपका ऑटो ट्रिमर है, यानी आप इसमें से धागा अपने आप कटेगा और रिवर्स होके भी चलेगा। जैसे अपने आप रिवर्स होके चलेगा और फिर जहाँ रुकेगा रिवर्स होके धागा अपने आप कट जाएगा। तो ये तो हो गया लॉक स्टिच मशीनें हैं, पर इसमें आपको ये चीजें मिलेगा। पर इसका जो सबसे मेन चीज है इसमें आपका कितना स्पीड मिलेगा और क्या क्या चीजें खास है, ये सारी चीजें आज मैं आपको, और कितने नंबर तक का आप सुई इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर इसका प्रेशर फोर्स स्टिच लेंथ कितना है, ये सारी चीजें आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसका स्पीड के बारे में बात करें तो प्रति मिनट इसका चलने का जो स्पीड है ये 5000 दिया गया है। आप इसे प्रति मिनट 5000 का स्पीड से चला सकते हैं। मतलब हाई लो में आप कहीं भी रख सकते हैं, इसका कोई मायने नहीं है, पर हाईएस्ट इसे 5000 स्पीड तक आप इसे चला सकते हैं। और इसका जो मैक्सिमम स्टिच लेंथ जो है ये 4 mm तक का है लास्ट। जैसे 4 mm किसी में बहुत सा मशीनों में 5 mm तक होता है, पर इसमें 4 mm दिया गया है। तो 4 mm बहुत बड़ा है। 4 mm के लिए 4 mm का कहीं सिलाई चलता नहीं है। ज़्यादातर जहाँ कच्चा सिलाई होता है, जिसमें ये कच्चा सूट बनता है या साड़ी वाला काम होता है, उस सब जगह पे 4-5 नंबर पे चलता है। पर वहाँ ये सब मशीनें चलेगा नहीं, क्योंकि उन सब मशीनें भी अलग होता है। तो ये 4 mm आपका स्टिच लेंथ है। बाकी बात बॉडी मटेरियल की बात करें तो इसमें कास्ट आयरन का बना हुआ है। तो कास्ट आयरन ज़्यादातर मशीनों में यही बॉडी इसी का बना हुआ रहता है, तो बॉडी तो ज़्यादातर सेम ही रहता है। पर मशीन का जो इसमें आप सुई जो लगा सकते हैं ना, ये आप इसमें 14 नंबर से लेके 18 नंबर तक का। तो 18 नंबर में लगने का मतलब ये हुआ कि आप इसमें पैंट आसानी से सिल पाएंगे, शर्ट भी सिल पाएंगे, कोट भी बना पाएंगे, या फिर हौजरी वाला जो काम होता है वो आप इसमें आसानी से नहीं कर पाएंगे। जैसे हौजरी में 9 नंबर 11 नंबर का सुई चलता है, तो उसी हिसाब से आप इसे देखें तो ये आपका लेडीज काम और जेंट्स काम दोनों के लिए बेस्ट है। और इस मशीन का फ्यूचर लॉक स्टिच मशीन है, ये हमने आपको पहले ही बताया। हाई स्पीड मशीनें है, डायरेक्ट ड्राइव मशीन है, और ऑटो ट्रिम है, ऑटो रिवर्स है। इतनी चीजें आपको इस मिलने वाला इस मशीन में। बाकी बात रेट की बात करें तो डायसन जापान का जो रेट होता है वो ज्यादातर 25-26 के बीच में ये सब मशीनें आ जाता है। तो अगर आप खरीदने चाह रहे हैं तो इस चीज को, रेट के बारे में हर एक जगह का रेट आगे पीछे होता रहता है, तो इस बारे में एक जगह पे टिका नहीं रह सकता। तो रेट आगे पीछे हो सकता है, पर
मैंने एक आंकड़ा बताया, यहाँ तक आपका रेट लग सकता है। तो ये तो था दोस्तों डायसन DC-W3 वाला मॉडल के बारे में। अब जानते हैं डायसन जापान DS-R1 मॉडल के बारे में। तो ये है डायसन जापान DS-R1 का मॉडल। ये लॉक स्टिच डायरेक्ट ड्राइव सेविंग मशीन है और इसमें ये मशीन की बात करूं तो ये डायसन जापान टेक्नोलॉजी से बना है। एक भाई ने कमेंट किया था ये तो चाइना में बनता है। हाँ भाई, ये चाइना में बनता है, वियतनाम में बनता है, इंडिया में भी बनता है। तो ये डायसन की मशीनें जापान टेक्नोलॉजी से बना है, पर इसका प्रोडक्शन और भी बहुत सा शहर में है। तो ये रेट की बात करूँ तो जब आप सूरत या अहमदाबाद या गुजरात एरिया में आते होंगे तो आपका रेट हर एक जगह से आपका कम लगेगा, क्योंकि वहाँ इसका प्रोडक्शन है। तो आप ये चीजें और भी वही रेट में दूसरी जगह पे लेना चाहें, जैसे साउथ में लेंगे तो आपका रेट जाहिर सी बात है ज्यादा लगेगा, क्योंकि 2000-1800 किलोमीटर चल के जाएगा मशीन, तो उसका किराया है या और भी चीजें बढ़ता है, तो उस हिसाब से रेट 1000-2000 कम होता रहता है। तो ये तो हो गया डायसन जापान की मशीनें कहाँ बनती है या इसका रेट के बारे में आगे बताऊंगा। मैं फुल रेट बताऊंगा कि अभी इसका फ्यूचर देखते हैं कि इसमें आपको क्या क्या चीजें आप इससे लाभ ले सकते हैं। तो उसमें से एक चीज है आपका ये, फर्स्ट में हम बात करेंगे स्पीड के बारे में, क्योंकि हाई स्पीड मशीन है तो मेन चीज तो आता है इसका स्पीड की। इसमें इसका स्पीड आपको कितना मिलने वाला है, तो इसमें आपको 5000 का स्पीड मिलेगा ये R1 का मॉडल में। या और भी डायसन की जो मशीनें होता है उसमें 7-7 हजार तक का स्पीड किसी किसी में दिया होता है, या 6000 होता है, किसी में 5500 है, पर इसमें 5000 तक का स्पीड। और 5000 स्पीड बहुत होता है भाई। अब मान के चले 5000 स्पीड में आप कभी चला नहीं पाएंगे, चाहे कोई भी कपड़ा आप सिलाई कर रहे हो 5000 में तो आप चला ही नहीं सकते। तो ये तो हो गया स्पीड की बात। तो अब देखते हैं इसका जो नीडल है, ये सुई आप एक सुई इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सिंगल नीडल मशीन है तो एक ही सुई आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मीडियम वेट का मशीन है, तो इसमें मीडियम कपड़ा सिलाई कर पाएंगे। तो मीडियम रेंज में आपका लॉक स्टिच मीडियम रेंज का है, तो इसमें आप लॉक स्टिच से लोअर से लेके मीडियम तक का कपड़ा आसानी से सिल पाएंगे, चाहे लेडीज का हो या जेंट्स का हो। लेडीज का कुर्ती बनाना हो, पेटीकोट बनाना हो, जॉर्जेट सिलना हो, नेट कपड़ा सिलना हो, या फिर पैंट सिलना हो, शेरवानी सिलना हो, सभी चीजें आप इसमें आसानी से काम कर पाएंगे आप। और फिर मैक्सिमम स्टिच लेंथ इसमें 4 mm है। बहुत सा मशीनों में 5 mm तक होता है, पर इसमें 4 mm है, तो 4 mm का टांका बहुत है भाई। और 1 साल की वारंटी है इस मशीन में। कोई सा भी चीजों में 1 साल का वारंटी तो होता ही है। और ये हैवी मटेरियल है, आयरन कास्ट का ये बना हुआ है, तो ये लोहा भी इसका ठीक ठाक है, अच्छी बॉडी है इसका। ऑटोमेटिक लुब्रिकेंट्स, ये तो हर एक मशीनों में होता है ऑटोमेटिक। और LED लाइट, ये हर एक डायरेक्ट ड्राइव मशीनों में होता है। LED लाइट आपका इसमें भी मिलने वाला है। और LED लाइट का फायदे ये है कि जब भी आपको लाइट कम लगे उस हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर पाएंगे, कम ज्यादा ये आप इसमें कर पाएंगे। डायरेक्ट ड्राइव में यही 2 चीजें खास होता है। एक तो ये जो बटन होता है सामने वाला, इससे आप सुई को ऊपर नीचे एक टांका चलाना हो, 2 टांका चलाना हो, आपको पैर मारने की जरूरत नहीं, आप इसे हाथ से ही इतना काम कर पाएंगे। तो ये डायरेक्ट ड्राइव में सभी में होता है। और फिर सुई को सेटिंग करना, चाहे ऊपर सेटिंग कर रहे हो या नीचे सेटिंग कर रहे हो, जब चाहे हमें नीचे रोकना है तो नीचे जाएगा, ऊपर करना है तो ऊपर जाएगा। ये डायरेक्ट ड्राइव का ये खूबी है। ये सर्वो मोटर में आपको नहीं मिलने वाला, ये सिर्फ डायरेक्ट ड्राइव की फैसिलिटी होता है। और फिर ये पावर कंज्यूम 505 वाट का है, तो अच्छी है। और प्रेशर फुट 13 mm, वो भी ठीक ठाक है, 13 mm तक का ही होता है सभी में। लॉक स्टिच या मीडियम वेट में 13 mm बहुत है, या हैवी ड्यूटी में भी 13 तक ही होता है, 13 mm बहुत हो जाता है। तो ये है दोस्तों R1 मॉडल का बारे में कि आप इसमें क्या चीजें सिल पाएंगे, कितने नंबर तक का आप इसमें यूज कर पाएंगे ये। और फिर अब मैं आपको बताता हूँ इसका रेट कितना लगने वाला। तो रेट की बात करूँ तो ये आपका 21 से 23 के बीच में, जैसे हमने पहले भी बताया आपको, ये अहमदाबाद में इसका प्रोडक्शन है, तो उस हिसाब से आपका रेट उस एरिया में है तो कम लगेगा, या और दूसरे जगह पे है तो ज्यादा लगेगा। तो ये 21 से 23 के बीच में ये मशीनें आपको मिल जाएगा। आपका एरिया के ऊपर है कि आप किस एरिया में आते हैं। और हाँ दोस्तों, एक चीज और है, जैसे नीडल का साइज कंपनी दिया गया 16 तक का। 16 में आप पैंट भी आसानी से सिल पाएंगे। ये नीडल, जैसे हमने एक चीज हमने बताया था आपको, लॉक स्टिच है, तो नीडल के बारे में हमने आपको नहीं बताया। तो नीडल आपका 16 नंबर तक आप इसमें यूज कर पाएंगे, कंपनी दिया। या फिर ये क्या बोलते हैं, सिंगर का जो ये जो 9900 का जो मॉडल है, उसमें तो सिर्फ 14 नंबर तक का दिया गया, फिर भी वो हर एक चीजों पे चलता है। तो उस हिसाब से आप इसे यूज कर पाएंगे। उतना एडजस्टमेंट तो होता है, और वैसे भी इंडिया वाले ज्यादातर लोग एडजस्ट में ही ज्यादा विश्वास रखते हैं या कॉपी करने में। तो ये 2 चीजें आप ध्यान में रखें। और R1 का मॉडल ये जो है ये
बेस्ट है, लॉक स्टिच है। तो ये और दोनों मॉडल का हमने फीचर भी देखा और इसका जो भी फंक्शन था सारी चीजें हमने बताया कि इसमें आपको क्या क्या चीजें मिलता है, कितना स्पीड मिलेगा, कितना नंबर का आप इसे निडल यूज कर सकते हैं और फिर आप इसे कितने तरीके से यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमने देखा। तो अगर आपको लेना है तो इन दोनों में ज्यादा फर्क तो नहीं है, पर और ये दोनों मॉडल अच्छा है और अच्छा चलता भी है। आपका जो अच्छा लगे वो मॉडल आप ले सकते हैं, इन दोनों में से कोई मशीनें खराब नहीं है। इसका फीचर फंक्शन सारी चीजें जानने के बाद हमें ये चीजें मैं बता सकता हूँ कि दोनों मॉडल अच्छी है और अच्छा चलता भी है। और अगर आप इसे लेना चाहें तो हमने पहले भी बताया आपको, इसका डिस्क्रिप्शन में नंबर है, जो ओरिजिनल सेलर है इसका, उससे आप बात कर सकते हैं। अगर आपका क्वांटिटी ज्यादा हो तो आप इससे हेल्प ले सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।